रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये बात हम सबको पता है, पर फिर हम इसका प्रूफ क्यों करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नंबर को अगर हमने इरेशनल नंबर डिक्लेयर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम उस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करेंगे। अगर उस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन चलती जा रही है रैंडमली बिना रुके, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर इरेशनल है। ठीक है, यही काम एक पर्सन नेम्ड रॉन वॉटकिंस ने भी करा था। उन्होंने 3 अप्रैल 2016 में रूट टू की डेसिमल एक्सपेंशन को 5 ट्रिलियन प्लेसेस तक निकाला। बिल्कुल ठीक सुना तुमने, 5 ट्रिलियन। और थोड़ी दिनों बाद उन्होंने इसी की डेसिमल एक्सपेंशन को 10 ट्रिलियन प्लेसेस तक निकाला। बहुत बड़ा नंबर है 10 ट्रिलियन। लेकिन आपको पता है नंबर्स तो इन्फानाइट है, डेसिमल एक्सपेंशन चलती जाएगी बिकॉज नंबर्स आर इन्फानाइट। लेकिन यार टाइम हमारे पास फाइनाइट होता है, तो अल्टीमेटली हमें प्रूफ तो करना ही पड़ेगा दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हमें प्रूव करना है रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बड़ा ध्यान से और आराम से डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, इसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में एक दो चीज़ें समझा देता हूँ। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हमारा पहला स्टेप क्या होता है? जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसका उल्टा सपोज करते हैं। ठीक है, जैसे क्या प्रूव करना है? रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा, रूट टू इज नॉट एन इरेशनल नंबर, या फिर बोला जाए रूट टू इरेशनल नहीं है, मतलब क्या है? रूट टू रैशनल। ठीक है, सो हम सपोज करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे सपोज रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़? अब रैशनल नंबर तुम्हें पता है यार, काफ़ी बार चीज़ें रटवा दी हैं। रैशनल नंबर की शक्ल कैसी होती है? रैशनल नंबर होता है ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। और एक और चीज़ आपको बताई गई थी, P एंड Q क्या होते हैं बेटा? P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉन ज़ीरो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ P एंड Q आर को प्राइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे बताया था, P और Q का HCF 1 होगा। क्लियर होगी ये चीज़? यहाँ तक तो आसान सी चीज़ थी। अब देखो, रूट यूजुअली हम इक्वेशन में नहीं लेके आते, क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग करते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ये आसान से स्टेप है। स्क्वेयरिंग करी तो 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। एक और काम करा, फ्रैक्शन रिमूव करनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां तक सारे कर लेते हैं, बड़ा आसान सी चीज थी। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद मैं एक लाइन लिख रहा हूं, दैट 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। अब ध्यान से सुनना। अब ना होता क्या यार कि एक्चुअली में हम प्रूफ को ना रट्टा मार लेते हैं, जो कि बहुत गलत नहीं है। प्रूफ को रट्टा मारना पूरी गलत बात नहीं है, ऐसा क्यों है मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बट फिर भी जब आप पहली बार प्रूफ को कर रहे हो तो आपने समझ के करना। काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता लगता कि हम इस स्टेप से इस स्टेप तक आए कैसे। 2q स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर, इसका मतलब ये कैसे हो गया? 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। ध्यान से सुनना। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं लिखूं से 2 डिवाइड्स 6, क्या मैंने ठीक लिखा है? बिल्कुल ठीक लिखा है। इसको लिखने का एक और तरीका है, 2 डिवाइड 6 का मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर। सोचो, 2 6 को डिवाइड करता है, इंप्लाइज 6 किसके इक्वल है? 2 इंटू सम इंटीजर, और वो सम इंटीजर भी तुम्हें पता है कौन सा है? 3। तो एक्चुअल में एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। इन दोनों को हम बोलते हैं दे आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट ये कह रही है वो स्टेटमेंट ये तो कह रही है। 2 डिवाइड 6 इंप्लाइज 6 इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर। या फिर तुम इससे उल्टा भी जा सकते हो, अगर लिखा हुआ है 6 इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स 6। ये चीज समझ आ गई?
बिल्कुल यही चीज मैंने यहां पे यूज करी। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू सम इंटीजर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। 2 की जगह 2 है, 3 का काम यहां पे कौन कर रहा है, 3 का काम यहां पे कर रहा है क्यू स्क्वेयर। क्लियर हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चे बड़ा रट्टा मार के जाते हैं बोर्ड्स में कि हमें याद हो गया, यहाँ याद हो गया। पेपर में जब लिखने बैठते हैं तो यहाँ पे पता नहीं कभी कुछ लिख देते हैं कभी कुछ लिख देते हैं। तो रट्टा मारो, मैं मना नहीं कर रहा प्रूफ्स में रट्टा मारो, बट फिर भी समझ के रट्टा मारना, ताकि तुम्हें याद रहे कि पेपर में 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। क्लियर होगी ये चीज। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर इंप्लाइज 2 डिवाइड्स पी। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पी स्क्वायर से पी तक कैसे पहुंचे, इसका मैं प्रूफ नहीं डिस्कस कर रहा। इसका प्रूफ वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में सॉल्व करा हुआ है। तो अभी के लिए, बाद में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, अभी के लिए इसको याद रख लो कि अगर 2 प्राइम के स्क्वायर को पी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, पी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पी प्राइम नहीं था, पी न्यूमरेटर था। क्लियर होगी ये चीज। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी इसको छोड़ो, क्या करना था, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में उल्टा सपोज करा, रैशनल माना, पी बाई क्यू फॉर्म माना, स्क्वेयरिंग करी, ये चीज बना ली। इससे 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इंप्लाई होती है, 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 पी को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब चलते हैं जरा इससे आगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 2 डिवाइड्स पी। जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा था, 2 डिवाइड 6, तो इसका मतलब क्या होता है, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर। वो चीज अगेन यहां पे आ जाएगी, 2 डिवाइड्स p, इसका मतलब p इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर, और उस इंटीजर का नाम मैंने लिख दिया k, और यहां पे तुम बेटा लिखोगे k इज सम इंटीजर। ठीक है, तो इस पे डाल दो एक बॉक्स। अब p की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। p की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 इंटू के। तो p की वैल्यू उठाकर आप पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। तो इसमें उठाकर जब इसमें पुट करोगे तो आपके पास बेटा क्या आएगा, 2 इंटू क्यू स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर, और p बेटा क्या है, 2k। क्लियर होगी ये चीज। अब 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर कर दो तो 4k स्क्वायर। तो क्या मिला, q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ और हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, ठीक है, देखो घबराना नहीं है, एक ही स्टेटमेंट को हम बार बार लगा रहे हैं। अब जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स, जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हमने यहाँ पे लगाए थे, वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ भी लगाएंगे। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू के स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। समझ आया क्यों, यही तो कंसेप्ट है। ये छोटा सा कंसेप्ट घूम फिर के बार बार लग रहा है, पहले यहां लगा था अब यहां लगा। 2 इंटू सम इंटीजर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब फिर से वही चीज, पी स्क्वायर को डिवाइड करा तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करा तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर होगी। बस इतना सही प्रूफ है, प्रूफ खत्म हो चुका है। बाकी अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रह गई हैं जो हमने लिखनी है। अब देखो प्रूफ खत्म क्यों हो चुका, इस मेथड का नाम कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है। कॉन्ट्राडिक्शन नाम इसलिए है क्योंकि एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आई है, ध्यान से सुनना। देखो यहां पे बेटा हमें क्या मिला, यहां पे हमें मिला 2 डिवाइड्स p, मैं यहां पे लिख देता हूं 2 डिवाइड्स p। ठीक है, और यहां पे हमें क्या मिला, यहां पे हमें मिला 2 डिवाइड्स q। क्या ये बात कुछ हजम हो रही है, नहीं हो रही, कुछ गलत सी नहीं लग रही, यहां तक तो तुम्हें ठीक लग रहा है। बट एक और चीज सुनो, तुमने एक और चीज मानी हुई है, क्या, p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, p एंड q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होने का मतलब क्या होता है, और पीछे जाओ, सबसे बड़ा नंबर जो p और q दोनों को डिवाइड करेगा वो 1 है। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो कितना है? 1। यहां पे तो तुम ये कह रहे हो, अब यहां पे तुम ये कह रहे हो कि 2 p को भी डिवाइड करता है, 2 q को भी डिवाइड करता है, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गई? सबसे बड़ा नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम यहां पे लिखते हैं दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p एंड 2 divides q, which is a contradiction। ये बेटा हमारी क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? सिंस pq has HCF as 1। क्लियर होगी ये चीज? बस लास्ट में एक फॉर्मेलिटी वाली लाइन लिखनी है, वो लाइन ये कहती है कॉन्ट्राडिक्शन होगी है, इसका मतलब हेंस आर assumption या supposition, hence our assumption या supposition is wrong। हमने ये माना था ना, कहाँ माना है? suppose √2 is a rational number, तो ये वाली assumption हमारी गलत होगी क्योंकि contradiction आ गई, hence our assumption is wrong, therefore √2 is। गलत assumption क्या थी? rational number। ये गलत assumption फिर से गलत हो गई है, therefore √2 is an irrational number।